हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक स्टॉक के बारे में और आज भी इस स्टॉक ने हमारा जो पुराना लेवल था उसको तोड़ दिया और स्टॉक ने लोअर सर्किट दिखा दिया। तो आज भी जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और अब ये गिरावट कंटिन्यू आपको सपोर्ट लेवल तक दिखाई देगी। अगर हम बात करें तो स्टॉक का ये जो अभी लेटेस्ट का हाई बना था, इस स्टॉक ने इस लेवल को जो है ब्रेकआउट नहीं दिया और स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हमें वेट करना चाहिए कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहां पर मिलेगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक ने क्या किया। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट में चल रहा था और स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा बना था 3.5 रुपए का। फिर स्टॉक में लोअर सर्किट गिरावट आई और स्टॉक ने इस लो के पास में जो 2 रुपए 20 पैसे का था और स्टॉक ने इस लेवल को नहीं तोड़ा और इसके ऊपर लो बनाया 2 रुपए 30 पैसे का। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक फिर से यहाँ से ऊपर के इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार था और स्टॉक अपर सर्किट चला गया और फिर स्टॉक ने हमारा हाई बनाया कौन सा, 8 रुपए 85 पैसे का। गिरावट आई और स्टॉक ने लोअर सर्किट बनाते हुए लो बनाया 5 रुपए 80 पैसे का। फिर स्टॉक धीरे धीरे अपर सर्किट में गया और स्टॉक ने हाई बनाया हमारा कौन सा, 19 रुपए 80 पैसे का। और उसके बाद स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया और लो बनाया हमारा 14 रुपए 20 पैसे का। फिर जब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने यहाँ तक ही दम दिखाया और स्टॉक जो है हमारा 17 रुपए 60 पैसे से रिवर्स होकर के आ गया। फिर इस लो को तोड़ दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, अब इस लो को भी तोड़ दिया और अब स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉक चल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में लोअर सर्किट के साथ में। तो हमें क्या करना चाहिए कि नई एंट्री तो बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए और स्टॉक अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारा जो जोन था 13-14 रुपए का, स्टॉक इस पे ट्रेड भी किया पर स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी नीचे की तरफ जा रहा है और जब तक स्टॉक लो बना रहा है वेट करना है। अब अगर आपको निकलना है तो स्टॉक का जो लोअर सर्किट है वो 5% का है। अगर आप 5% के लोअर सर्किट के साथ अगर निकलना चाहते हैं तो भी अपना जो है ऑर्डर लगा के रख सकते हैं क्योंकि 12 रुपए का 5% जो भी होगा आप उसकी प्राइस के हिसाब से जो है यहाँ पर अपना लोअर सर्किट के हिसाब से क्वांटिटी लेकर के रख सकते हैं। तो मार्केट प्राइस पे भी रखेंगे तो भी चल जाएगा आपका ऑर्डर, या फिर 5% नीचे भी लेकर के रखेंगे तो भी आपका जब स्टार्टिंग में ऑर्डर लगेगा तो आपका ट्रेड होता हुआ नजर आ जाएगा। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, एक लेवल जो दिखाई दे रहा है वो 8 रुपए 85 पैसे का और एक सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो लगभग हमारा बना हुआ है 10 रुपए 30 पैसे का। तो ये लेवल एक सपोर्ट का बन सकता है। अभी जल्दबाजी नहीं करें, उसका रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो बना था हमारा 19 रुपए 80 पैसे का। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 17 रुपए 60 पैसे का। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो बनाया हमारा 13 रुपए 80 पैसे का। यानी कि स्टॉक लो नया बनाते हुए जा रहा है और हाई नीचे शिफ्ट कर रहा है। तो हमें वेट करना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का। अभी अपर सर्किट लोअर सर्किट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने नई एंट्री नहीं ली है तो वो वेट करे क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू अभी दिखाई दे रहा। हो सकता है कि स्टॉक अभी और नीचे जाए और सपोर्ट ले और फिर उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही स्टॉक अगर रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी और लो बनाते बनाते स्टॉक जा रहा था। तो हमें वेट करना है क्योंकि अभी फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई और लो बनना स्टार्ट हो गया। तो हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का यूज करें। अब अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट के हिसाब से कि स्टॉक में हमारा आने वाले समय के टारगेट क्या रहेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 कैंडल ग्रीन बनी और चौथी कैंडल हमारी रेड बनी और इन तीनों कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने भी हाई ब्रेकआउट किया पर इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी वो अपने लो की तरफ दी और अब ये लो टूटने वाला है। तो मैंने कल भी आपको मंथली चार्ट के हिसाब से आपका एक सपोर्ट लेवल बताया था, एक इस कैंडल के लो का जो 10 रुपए 85 पैसे का है। तो आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। 10 रुपए 85 पैसे के लेवल को आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट लेवल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है, इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के हाई का जो लगभग हमारा 9 रुपए 85 पैसे का है और इस कैंडल के हाई की अगर हम बात करें तो 9 रुपए का है। तो 9 रुपए से लेके 9 रुपए 85 पैसे का आप दूसरा सपोर्ट लेवल रखिएगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है 9 रुपए वाला क्योंकि स्टॉक ने पहले भी मंथली चार्ट में बनाया था। ये दो सपोर्ट लेवल का जरूर वेट कीजिएगा क्योंकि जब स्टॉक इसके आसपास आता है
तभी स्टॉक में एक जो है हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक में अगर देखेंगे तो रेड कैंडल बन गई है मंथली चार्ट में, और ये मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले कैंडल के लो का ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जल्दबाजी नहीं करें, वेट करें। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाया पर स्टॉक ने क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, और इस तरह से बनते बनते स्टॉक यहाँ तक चला गया जो 0.35 पैसे तक था। तो इसी तरह आपको रेड कैंडल का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आपको फिर टारगेट जो रखना है वो छोटे टारगेट रखना है। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल के लो का 13 रुपये 80 पैसे का, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का भी रख सकते हैं जो लगभग 19 रुपये 80 पैसे का है। पर फिलहाल ये लेवल इतना जल्दी नहीं आएगा क्योंकि अब स्टॉक में जो लो बना हुआ था वो 14 रुपये 65 पैसे का। तो ये जो लेवल है ये इतना इजी नहीं आएगा, लगभग लगभग 15 रुपए के आसपास का। तो 15 रुपए का जो लेवल है अब आपके लिए क्या काम करेगा, रजिस्टेंस का, क्योंकि ये अभी स्टॉक जो था ये अपर सर्किट में था पर अब स्टॉक में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई हो, और जो लेवल थे स्टॉक के अभी अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान में रखना कि ये लेवल जब ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो ही ऊपर का लेवल मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि अभी वीकनेस दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी नहीं करें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।